मैं उन प्रोजेक्ट्स का आज नाम लूंगा जिन प्रोजेक्ट्स का नाम लेते हुए लोगों की टांगें कांपती हैं। शुरू दिन से मैं इसका नाम जो है ना इस चीज में सुन रहा हूँ, इलीगल, कभी दरवाजे टूट रहे हैं, कभी गेट टूट रहे हैं, कभी आगे दफ्तर तोड़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसके साथ चलता रहता है आरडीए का। प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों ने पहले पैसे लगाए हुए थे उनके साथ उनको क्यों लेट मिल रहा है, उनको क्यों 6-6 साल 5-5 साल वेट कराया जा रहा है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कुछ भी बेहतर इस प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट ना करे। जैसे जैसे हो सकता है अपनी चीजों को फिजिकल एसेट्स में, सॉलिड एसेट्स में कन्वर्ट करना शुरू करें। इस प्रोजेक्ट में डाइसी सिचुएशन है, एनओसी मिल गई तो छक्का, एनओसी ना मिली तो फिर प्रोजेक्ट उसी तरह माइनस प्लस में जो है ना चल रहा होगा। ये देख के आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो वीलॉग होगा वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस विसिनिटी के अंदर ऐसे मेरे 20 से 22 तकरीबन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस टाइम सबसे की प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पे मेजर बड़ी जिसको कहना आप लोगों की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। तकरीबन 20 से 25 अरब रुपया है जो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अभी मेरे हिसाब से डेड हुआ हुआ है। सर्कुलेशन में तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, लेकिन जो डेड अमाउंट है तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए की अमाउंट ऐसी है जो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर डेड हुई है। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से डिटेल बताऊं कि ये ऐसे 20 प्रोजेक्ट्स हैं, अगर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपने इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना है, कितना सेफ है आप लोग, कितनी लंबी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और अगर कोई इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है तो उसको इंस्टॉलमेंट्स के साथ क्या करना चाहिए। अगर उसको किसी और जगह किसी प्रोजेक्ट में मर्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है या किसी दूसरी तरफ उसको जाने का ऑप्शन मिल रहा है, अपनी डेड इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इन तमाम तर डिटेल्स के ऊपर हम बात करेंगे और स्पेसिफिकली मैं उन प्रोजेक्ट्स का आज नाम लूंगा जिन प्रोजेक्ट्स का नाम लेते हुए लोगों की टांगें कांपती हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो के बाद मेरी कोई वीडियो कुछ अरसे तक ना आई तो समझ जाना वही हुआ है जो पाकिस्तान में अक्सर लोगों के साथ इस तरह का कंटेंट बनाने के बाद हो जाता है। लेकिन मेरा एक बहुत क्लियर कट पर्सपेक्टिव है कि जो ये 20 से 25 अरब रुपए की अमाउंट है जो कि डेड पड़ी हुई है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, अगर हम इसको मोबिलाइज कर लेते हैं, अगर हम इसको दोबारा मार्केट के अंदर एंटर करा लेते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद की जो रियल एस्टेट मार्केट है उस पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और हमेशा मैं रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए हमेशा मैंने बात की है, काम किया है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर चाहूंगा, आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, मैं सब कुछ करता हूँ, हर चीज आती है, हमें फेस करनी पड़ती है, कभी कॉल्स, कभी मैसेजेस, कभी लेटर्स, हर चीज, कभी गाड़ी के शीशों पे, कभी गाड़ी के ऊपर नोट्स पड़े होते हैं, लेकिन वो सब कुछ करने की वजह क्या होती है, ताकि आप लोगों को सच पहुंचाया जाए, अनबायस्ड ओपिनियन दिया जाए और वो बात की जाए जो आप लोगों के हक में बेहतर है। तो अगर उसका कोई बैकलैश आता है तो उसके लिए सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि आप काइंडली इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, देखा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को हर आने वाला कंटेंट टाइमली मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक और चीज जरूर कीजिएगा, हर उस बंदे के साथ शेयर कीजिएगा जो आप लोगों का करीबी है, जिसको आप लोग चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन उस तक जरूर पहुंचे, तो हर उसके साथ शेयर कीजिएगा। अब मैं बात करूंगा इस्लामाबाद के अंदर। देखें, बहुत ज्यादा एक चीज बताई जाती है कि जी एनओसी अगर अप्रूव प्रोजेक्ट है तो आप उसमें दिल खोल के, हमेशा मैं भी ये बात करता हूँ कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके साथ और भी कुछ ऐसी चीजें जो आपको देखनी बड़ी जरूरी होती है। उस प्रोजेक्ट की लोकेशन होगी, बिल्डर की प्रोफाइल होगी, उस प्रोजेक्ट की ओवरऑल कितना लैंड एक्विजिशन हुई हुई है, ये तमाम तर चीजें भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले देखना बहुत जरूरी है। अभी अगर मैं बात करूं, अब सीडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद के अंदर, गुलबर्ग ग्रीन्स। गुलबर्ग ग्रीन्स ऐसा प्रोजेक्ट है, मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल इस्लामाबाद की कह लें कि अब सेंटर बनता जा रहा है। एक्सप्रेसवे सिर्फ 10 से 15 मिनट, आपको 20 मिनट 0 पॉइंट से लगते हैं और आप एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाते हैं, जिधर ये गुलबर्ग ग्रीन की अपनी इंटरचेंज है। बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट है, फार्म हाउसेस बने हुए हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, लोगों ने अपनी लिविंग स्टार्ट कर दी है गुलबर्ग रेजिडेंशिया में। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर भी ऐसे ब्लॉक्स मौजूद है जिनकी आज दिन तक सिर्फ फाइल्स ही घूम रही है मार्केट में। आईबी का ये प्रोजेक्ट है और वही सारी इसकी मैनेजमेंट देख रहे हैं, बट स्टिल अभी भी ऐसे एरिया हैं जो लोगों को सेल हो चुके हैं पिछले 3-3, 4-4 साल से,
लोगों ने फाइल्स होल्ड की हुई है और वो फाइल्स की जो लोकेशन बताई हुई है उन लोकेशन पे दूसरे गांव आबाद है या लोग जो है वो ऑलरेडी वहां पे आबादी करके बैठे हुए हैं। अब वो कब खाली होगी, कब वो बनेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन गुलबर्ग रेजिडेंशियल की मैं एक बात बता दूं, हर वो चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर, स्पेशली इसमें जो रेजिडेंशियल फाइल्स हैं, छोटे प्लॉट्स हैं, 5 मरला 10 मरला कनाल 2 कनाल के, इन प्लॉट्स के अंदर आप लोगों ने अगर पोजेशन नहीं है और कोई बता रहे हैं कि जी डीलर आपको बता रहे हैं जी साल 2 साल में आपको मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस चीज से दूर रहना चाहिए। कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर, जिसमें इसके इनिशियल ब्लॉक्स जो है, अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जो थोड़े अरसे में आपको पोजेशन के काबिल हो, आपको नजर आ रहा है कि डेवलपमेंट हुई भी है, आपने साइट देखी, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हो जाएगी, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज अगर आपने इस तरह की ली हुई है तो एटलीस्ट आपको 8 से 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। उससे बेहतर यह है कि आप गुलबर्ग के अंदर ही बेशक अगर कोई आपको अच्छा कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट मिल रहा है, उसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं, तो जरूर करें। दूसरी तरफ हम जाते हैं जो एक और बड़ा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के अंदर, दैट इज पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी हाईलाइट्स पे आता रहता है, कभी अच्छे कामों के लिए, कभी बुरे कामों के लिए। कभी प्रोजेक्ट की डांसिंग फाउंटेन्स लोग दिखा रहे होते हैं, कभी इसमें लोगों के सर टूट रहे होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में दोनों चीजें चल रही है साथ साथ। ऑल दो लोकेशन अच्छी है, सीडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी अंदर डेवलपमेंट बड़ी खूबसूरत हुई हुई है। नो डाउट जिन लोगों को पोजेशन मिला है उन लोगों के बड़े छक्के लगे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, बट डेवलपमेंट चार्जेस, कभी इस तरह के मसले इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आते रहे। और स्पेसिफिकली 3 ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें पार्क व्यू सिटी का हिल स्टेट ब्लॉक, गोल्फ स्टेट ब्लॉक और के ब्लॉक, ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके अंदर ओवरसीज स्पेशली पाकिस्तानीज ने 80 to 90% अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई है। ना आज जनता गोल्फ स्टेट का पता है, ना हिल स्टेट का पता है, ना के ब्लॉक का पता है। तो मेरे ख्याल से जो अभी भी आप लोग इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जिनकी पेंडिंग है और वो इनको पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को उधर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करने की तरफ चले जाएं, आइदर ओवरसीज ब्लॉक में, आइदर किसी और ब्लॉक में। छोटा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, मेरे ख्याल से अपनी जो फाइल वाली जो आपकी डेड इन्वेस्टमेंट है, स्पेसिफिकली ओवरसीज की बात करूंगा, जिसमें बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है और मौके पे लैंड ही मौजूद नहीं है कि इतने लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। फिर उन्होंने शर्त रख दी कि जी आप घर बनाएंगे तो पोजेशन मिलेगा। अब उस शर्त पे भी कौन बंदा पूरा कर सकता है? ऐसे जब प्रोजेक्ट सेल हो रहा था ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो लोगों का ज़हन ही नहीं था। अब लोगों को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं हमें नहीं समझ आ रही, तो उससे चलो इनको तो ये हो गया कि चलो ओवरसीज में ये कंपनसेट करना लग गए, लेकिन स्टिल ओवरसीज के ब्लॉक के अंदर इसके बहुत ज्यादा ओवर सेलिंग है। और अगर कोई बंदा अपना घर नहीं बना सकता तो मेरे ख्याल से उसको भी अल्टरनेटिव ऑप्शन पे मूव कर जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि वो यहाँ पे बैठा रहे अगले 10 साल 5 साल और सोसाइटी के साथ आके जो है ना झगड़े करता रहे। इसके बाद एक और बड़ा प्रोजेक्ट जी ब्लू वर्ल्ड सिटी। अब ये वो देखिए इन्वेस्टमेंट्स है ना जिधर अरबों रुपए की बात है, करोड़ों वाला चक्कर ही नहीं है, यहाँ अरबों गेम जो है ना अरबों पे शिफ्ट हुई हुई है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है जी चक्री रोड के ऊपर। कभी प्रोजेक्ट अगर मैं डेवलपमेंट के हवाले से बात करूं तो हर हफ्ते 10 दिन बाद इसकी कोई ना कोई अपडेट, हमें कोई ना कोई न्यूज आती रहती है। चेयरमैन जो है इसके साथ नजीर, मेरे ख्याल से वो बंदा बड़ी एफर्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, बट स्टिल उनकी भी बेस लाइन जो स्टार्टिंग चीज की अगर बुनियाद ही सही नहीं है ना तो उसके ऊपर इमारत कभी भी सही खड़ी नहीं हो सकती। बेस लाइन जो इन्होंने बनाई थी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की, उसमें लैंड एक्विजिशन जो थी वो बड़ा मेजर कैरेक्टर है जिसको इन्होंने शुरू में निगलेक्ट किया। बाद में इन्होंने जमीनें खरीदने शुरू की, शुरू में प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया। स्टार्टिंग डे फर्स्ट से आरडीए के नोटिस में ब्लू वर्ल्ड सिटी डे फर्स्ट से आता है। शुरू दिन से मैं इसका नाम जो है ना इस चीज में सुन रहा हूँ, इलीगल, कभी दरवाजे टूट रहे हैं, कभी गेट टूट रहे हैं, कभी आके दफ्तर तोड़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसके साथ चलता रहता है आरडीए का। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, और स्पेशली गरीब लोगों की, जिनको लगा था हम 70,000 रुपया देंगे तो हमें जो है ना वो प्लॉट मिल जाएगा, 7 लाख रुपए के अंदर हमें प्लॉट मिल जाएगा, जिसपे हम, उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट चार्जेस लगे, उसके बाद क्या हुआ वो सबके सामने। अभी रिसेंटली इन्होंने कोई बैलेटिंग की बात भी कर रहे हैं कि जी बैलेटिंग, मेरे ख्याल से जिस बंदे की इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में है वो पोजेशन वाले प्लॉट की तरफ चला जाए अगर बैलेटिंग में, और जो XYZ इनका है क्राइटेरिया उसको मीट करें। फाइल जिस बंदे के पास है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ वो कुछ भी बेहतर इस प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट ना करे। जैसे जैसे हो सकता है अपनी चीज़ों को फिजिकल एसेट्स में, सॉलिड एसेट्स में कन्वर्ट करना शुरू करें तो ही आप लोगों की जान छूटेगी। वैसे इस प्रोजेक्ट से आप लोगों की जान नहीं छूट सकती। आज दिन तक इसका स्टेटस जो है वो इलीगल है, अनअप्रूव्ड है। फिर हम बात करेंगे इधर ही आगे एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जी आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी खूबसूरती मैं कहूँगा बड़े टाइम से 5-6 साल के अंदर इन्होंने डेवलप किया, बट उधर भी सोसाइटी हबीब रफीक ग्रुप, इतना बड़ा नाम, बट डिलीवरेंस के टाइम पे अगर मैं आपको बात करूं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में जिस तरह के मसले हैं,
कि लोगों को पोजेशन ही नहीं दिया, लोगों को उधर से उठा के जो है न्यू ब्लॉक के अंदर शिफ्ट कर दिया। न्यू ब्लॉक में आप लोगों को फिर जो है आगे 8-8, 10-10 साल इंतजार कराना, मेरे ख्याल से ये कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। आज मैं अगर करोड़ रुपया मेरी जेब में पड़ा हुआ है, आज से 10 साल बाद उस करोड़ रुपए की क्या वैल्यू होगी? पाकिस्तान में इन्फ्लेशन किस तरह पैसों को खा रहा है। बैंकों में लोग इसी वजह से पैसा नहीं रखते कि यार एटलीस्ट हम इन्फ्लेशन को तो अपनी कवर कर ले किसी जगह, अच्छी जगह इन्वेस्ट करके। बट इस तरह की सोसाइटीज भी अगर हमें इस तरह के बेंचमार्क सेट करके देंगी तो मेरे ख्याल से ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं है हमारे उसके लिए। लेकिन इधर भी मैं आप लोगों को बताऊं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी जिस जगह पे डिलीवरेंस हुई है, जिस जगह पे लोगों को प्लॉट्स मिले, फेज 1 में मैं कहूंगा 70% लोगों को प्लॉट्स इन्होंने दिए, जो कि एक अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छी जगह है, स्कूल है, इंटरचेंज बन गई है, काफी ज्यादा इनकी चीजें जो है इन्होंने अपनी जो कमिटमेंट्स की थी वो पूरी की है। बट एस्केलेशन चार्जेस, अभी स्मार्ट विलास पे एस्केलेशन चार्जेस, फिर जो नॉर्मल विलास है उन पे एस्केलेशन चार्जेस, ये वो चीजें हैं ना जो सोसाइटी की साख को खराब करती है। बिल्डर इस चीज को नहीं समझता। अब देखें हुआ क्या, अभी एस्केलेशन चार्जेस इन्होंने लगाए, उसके बाद इन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 3 लॉन्च किया। अभी बुरी तरह फेज 3 जो है वो पिट रहा है मार्केट में। मतलब पिट रहा है इन सेंस ये, लोकेशन कितनी खूबसूरत है, जिस तरह की वो लोकेशन है, मैंने वीडियो भी आप लोगों को बताया था, उस लोकेशन के ऊपर मुझे लगता है कोई भी प्रोजेक्ट हो वो अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो अगर वो उस लोकेशन के ऊपर डिलीवर करेगी तो मेरे ख्याल से वो इस्लामाबाद के अच्छी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स में से एक होगी। बट फेज 3 कैपिटल स्मार्ट सिटी का नाम टच हुआ, इस वजह से लोगों ने इनके पास जितना गन था वो उठा के, आप कमेंट सेक्शन देखें तो वो सारा नीचे लोगों के साथ जो हादसात हुए या जो लोगों की भड़ास थी वो उन लोगों ने आगे उधर निकाली। और मैंने एक कमेंट भी, मतलब वो लोग करते हैं ना जी, कमेंट हाइड कर देते हैं, ये कर देते हैं, स्पेशली ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं, इन पे स्क्रिप्टेड लोगों के पास वीडियोस आती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है, जिसको लोग जो है ना स्क्रिप्ट की फॉर्म में जो है आप लोगों के सामने पेश कर रहे होते हैं। हमारा तो स्क्रिप्ट वाला काम नहीं, खुला डुला काम है। तो मैं वो बता रहा हूं आपको कि लोगों के कमेंट्स बेतहाशा, और मैं हर कमेंट मैंने पढ़ा है और हर बंदा सही बात कर रहा है। बहुत कम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वैसे ही मजा आता है लोगों को गालियां देने का, वो वाले लोग भी हैं। तो काइंडली जरा लैंग्वेज का बैरियर रखा करें। इधर हमारी माँ, बहनें, भाई, बुजुर्ग सब ये वीडियोस देख रहे होते हैं, नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, आपका जो दिल करता है कहे, बट उसकी जो लैंग्वेज है, काइंडली लैंग्वेज में लफ्ज जो है वो सही इस्तेमाल किया करें। तो खैर फेज 3 भी अभी आप लोगों के सामने कोई बेहतर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एनओसी भी नहीं मिली हुई। फेज 2 के अंदर भी डेवलपमेंट जिस तरह शुरू में स्टार्ट हुई थी, आफ्टर इंटरचेंज डेवलपमेंट का प्रोसेस भी स्लो है। मुझे लगता है वो प्रोजेक्ट भी टाइम लेगा और लोगों की इन्वेस्टमेंट उधर भी काफी हद तक लगी रहेगी। अगर उसमें भी कन्वर्जन मिल रही है कोई फिजिकल प्लॉट की तरफ तो जरूर जाए आप लोग। फाइल उसमें भी मैं कहूंगा कि टाइम लगाएगी, आपका एटलीस्ट 7 से 8 साल लगाएगी। उसके बाद हम किंगडम वैली पे चले जाते हैं, जो कि चक्री रोड पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। किंगडम वैली अगेन 104-105 एकड़ जमीन की एनओसी के साथ प्रोजेक्ट है। फाटा के से इनकी एनओसी अप्रूव्ड हुई। इमरान खान दौर का ये प्रोजेक्ट था। स्टार्टिंग बहुत अच्छी ली इन्होंने, बहुत जबरदस्त ली। वाहिद वो एरिया था चक्री रोड के ऊपर, वाहिद प्रोजेक्ट था जिसको एनओसी डे फर्स्ट से मिली हुई थी और वो लोग काम कर रहे थे। बट राइट नाउ अगर मैं आपको बात करूं तो किंगडम वैली भी अपनी डेवलपमेंट, पेस ऑफ डेवलपमेंट में स्लो है। हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी जल्दी लोगों को डिलीवरेंस की तरफ लेके आए, ताकि लोगों की एक बड़ी अमाउंट इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टेड है, जिसको टाइमली, मतलब अगर ना यूटिलाइज किया गया तो इस प्रोजेक्ट की जिस तरह ओवरऑल मार्केट इस एरिया में डेड हुई है, जो चक्री रोड वाली साइड है, अगर इस प्रोजेक्ट को भी सही तरीके से ना किया गया तो इसका प्रोजेक्ट भी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो इस टाइम नेगेटिव मार्केट लेके बैठे हुए, ये प्रोजेक्ट भी उनमें से एक हो जाएगा। और मुझे बड़ा अफसोस होगा क्योंकि ये बड़ा अच्छी डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट में खींची थी, बट लेकिन अब डेवलपमेंट का सिनेरियो जो है कंपैरेटिवली काफी स्लो चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है 8-10 साल, 15 साल, 12 साल इस प्रोजेक्ट को भी लग जाएंगे डेवलप होने में। जिसने इस माइंडसेट के साथ की हुई है तो इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखें, क्योंकि कम पैसे हैं, ज्यादा पैसे है नहीं। अगर ज्यादा पैसे होते तो मैं आप लोगों को जरूर कहता आप अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो शिफ्ट करें। लेकिन अगर कोई बंदा इस नियत से बैठा हुआ है कि वो वहां पे अगले साल 2 साल में घर बना लेगा 3 साल में, तो मेरे ख्याल से वो इतना कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही उस प्रोजेक्ट की। एक और बड़ा प्रोजेक्ट जी फैसल टाउन फेज 2, बड़ा नाम सुन रहे होंगे बड़ी लोग, ओनर भी इसके ऐसे चौधरी अब्दुल मजीद, बड़ा रिनोन्ड बंदा है, बड़ा जबरदस्त बंदा है, अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, अच्छी डिलीवरेंस दी है। बट फैसल टाउन फेज 2 की अगर मैं थोड़ी सी आपको बताऊं डिटेल, देखें वीडियो लंबी होगी, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, बड़े नाम भी आएंगे, बड़े नाम भी आएंगे जो आप लोग सुनना चाहते हैं। तो खैर फैसल टाउन की बात कर रहा हूं। फैसल टाउन में
एनओसी ना होने की वजह से शुरू में 2 साल 2.5 साल तो इस प्रोजेक्ट की समझ नहीं आई कोई, ना उधर कोई कुछ डेवलपमेंट इन्होंने नहीं की। अभी क्या हुआ है, पिछले 6-8 महीनों में सोसाइटी ने जो डेवलपमेंट खींची है, ऑल द डेवलपमेंट बहुत तेज कर रहे हैं, मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर ये लोग अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ ना अगेन इनका भी प्रोसेस वही बना हुआ है कि डिफरेंट जो पहले ब्लॉक्स हैं लॉन्च हुए, उनसे पहले कुछ अभी नए ब्लॉक्स लॉन्च करके उनकी बुकिंग प्राइस ली जा रही है, जिसपे आसान कर देता हूं आप लोग। अब मॉडल ब्लॉक के नाम से ब्लॉक बना रहे हैं, बिल्कुल चक्री इंटरचेंज ठलिया इंटरचेंज के साथ। अभी सोसाइटी कह रही है आप 100% पेमेंट दें, उस पर आपको डिस्काउंट भी है। जो बंदा आपको जल्दी पोजेशन भी मिल जाएगा, अर्ली पोजेशन है, फर्स्ट प्रोजेक्ट में, ऑल दो अच्छी जगह है, मैं तो कहता हूँ 27 लाख रुपए में 5 मरले का डेवलपमेंट चार्जेस के साथ प्लॉट है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, करनी चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों ने पहले पैसे लगाए हुए थे उनके साथ उनको क्यों लेट मिल रहा है, उनको क्यों 6-6 साल 5-5 साल वेट कराया जा रहा है। पहला हक उनका है, दूसरा हक उस बंदे का है जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। सोसाइटी ओनर्स को ये चीज बड़ी लाजमी अपने जहन में रखनी चाहिए कि डेवलपमेंट उस तरह करें जिस तरह लोग आपको पैसे दे रहे, ना कि उस तरह करें जिस तरह आप लोगों को कन्वीनियंस लग रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इससे अब जिस बंदे ने पहले पैसे दिए हुए इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बंदा आज भी जो है ना इंतजार में बैठा हुआ है। ऑल दो इस प्रोजेक्ट की एनओसी आज तक स्टेटस इसका लीगल नहीं हुआ, बट लैंड मौजूद है। बड़े दावे तो बहुत 100-1,000 लाख कनाल के, बट स्टिल मैं कहूंगा 25 से 30,000 35,000 कनाल का लैंड इनके पास मौजूद है, डिलीवरेंस दे सकता है। इस बंदे ने पहले भी डिलीवर किया। बट एक चीज देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार आप लोग, जो बंदा भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको अफोर्ड कर सकता है, जिसके लिए ये पूरी जिंदगी की उसकी सरमायाकारी नहीं है, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में डाइसी सिचुएशन है। एनओसी मिल गई तो छक्का, एनओसी ना मिली तो फिर प्रोजेक्ट उसी तरह माइनस प्लस में जो है ना चल रहा होगा। ये देख के आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है इसके अंदर। जिस बंदे ने जमा पूंजी लगानी है तो वो जमा पूंजी ना लगाए अपनी जिंदगी की। उसके साथ ही एक मल्टी का प्रोजेक्ट है, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसको B17 भी बोलते हैं। अब इन्होंने अपना फेज 2 लॉन्च किया बिल्कुल फैसल टाउन के साथ, एनओसी अप्रूव्ड है। देखिए एनओसी वाला का चक्कर भी नहीं होता, बिल्डर की डेवलपमेंट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनओसी अप्रूव्ड है, डेवलपमेंट जीरो है, ठीक है, बाउंड्री वॉल लगी हुई है, सब कुछ है, साइन बोर्ड है, सब कुछ है, डेवलपमेंट जीरो है। उधर भी लोगों ने, मुझे याद है जिस टाइम ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, ओह मल्टी आ गया, लोगों ने ऐसे अन्नेवाह पैसे लगाए, लेकिन लोगों की गलती नहीं थी। मल्टी का अच्छा रेपुटेशन थी, बट मल्टी ने डिलीवरेंस इस इलाके में आके बिल्कुल जीरो दिखाई और वेरी डिसअपॉइंटिंग। उसके बाद फैसल रेजिडेंशिया फैसल टाउन फेज 2 का ही एक शाकार है, जो चौधरी अब्दुल मजीद के नाम का मैं कहूंगा एक और सर का ऐसा ताज है जो उनके सर पे बैठा हुआ है। ये ऐसी सोसाइटी है जो पिछले 8-10 साल 12 साल से जीरो डिलीवरी है इसके अंदर। वहां पे आप यही चौधरी अब्दुल मजीद साहब जिन्होंने बहुत सारे बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट दिए, यहाँ पे इस तरह का भी इनकी एग्जांपल मौजूद है जहां पे लोगों को इन्होंने बहुत ख्वार कर रहे हैं। अब मसला ये है कि देखें, लोग अच्छी चीजें भी देखते हैं, लोग साथ इस तरह भी देखना चाहिए कि यार फैसल टाउन फेज 2 के साथ ये वाला हाल भी हो सकता है और फैसल टाउन फेज 2 फैसल टाउन फेज 1 की तरह एक बहुत कामयाब प्रोजेक्ट भी बन सकता है। तो अगेन कहूंगा, जो बंदा सरमायाकारी जमा पूंजी जिंदगी की लगा रहा है वो ना लगाए, जो बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो जरूर करे। उसके बाद आगे चलते हैं जी। नोवा सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट आया था। नोवा सिटी जिस टाइम आया, वाहिद वो प्रोजेक्ट था प्री लॉन्चिंग के ऊपर, मार्केट में इस पे प्रॉफिट चल रहा था इसकी बुकिंग के ऊपर। फिर क्या हुआ, फिर वो जो रिंग रोड वाला स्कैंडल हिट किया, उसके बाद इस प्रोजेक्ट ने काम किया नहीं किया, काफी अरसे तक बंद रहा, मतलब बंद इन सेंस रहा, छुपा रहा, अंडर डेवलप रहा। अभी भी अगर मैं आपको कहूँ, अगर 3-4 साल की अगर बात करूं, तो मुझे नहीं लगता 3 से 4 साल में नोवा सिटी ने वो डिलीवरी दी है जो उनको देनी चाहिए थी या जो उनसे एक्सपेक्टेड थी। ऑल दो चौधरी जुनैद बहुत एक अच्छा, मैं कहूँगा उनकी रेपुटेशन थी, क्योंकि न्यू सिटी पैराडाइज में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये बहुत अच्छी डिलीवरी देंगे, बट राइट नाउ सोसाइटी की साइड के ऊपर डिलीवरेंस बिल्कुल मेरे ख्याल से तो ना होने के बराबर है। थोड़ा बहुत एरिया उन्होंने जो शुरू का डेवलप किया हुआ है वही किया हुआ है, और उसी के हिसाब में जो है लोगों से इंस्टॉलमेंट्स भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, बट डिलीवरी ऑन साइट कंपैरेटिवली बहुत लो है। उसके बाद जी एक और प्रोजेक्ट खैबर सिटी। खैबर सिटी में भी लोगों ने, मैं स्पेशली ये पठानों को जो कर रहा हूँ, जो हमारे पठान भाई हैं, खैबर 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 कर करके उनको कहीं अटक के पास जो है प्रोजेक्ट बेचा गया और कहा जी इस्लामाबाद से आधे घंटे की ड्राइव पे आप बैठे हुए हैं, और उधर लोगों के से फाइलें, गरीब बंदे, जितने सादे मजदूर, क्योंकि वो रेट उसका 6-7 लाख रुपए वाला रेट था, हर बंदे ने उसमें अपनी शिरकत की, और वो नाम पे, खैबर के नाम पे एक दफा पहले हमें धोखा मिला और अब दोबारा जो है ना हमारे साथ वही काम हुआ है। मेरे ख्याल से जिस बंदे ने इस प्रोजेक्ट में, वो रद्दी के टुकड़े, उनकी इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। फिर इधर चक्री रोड पे, आज चक्री रोड पे अलमक्का सिटी के नाम से प्रोजेक्ट, डेड इन्वेस्टमेंट। फिर इधर आप एक और आ जाए बिन आलम,
फिर अब्दुल्ला सिटी, ये सारी तो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिनका मैं जिक्र भी नहीं करना चाह रहा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसके बाद न्यू सिटी पैराडाइज एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उन्होंने अभी जो रिसेंटली अपना फेज 2 या वो सारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वहां पे मैंने देखी एक चीज, सोसाइटी के अपने तो मैनेजमेंट पे तो उन्होंने बहुत जोर रखा हुआ है जी कि हम मैनेजमेंट वाइज बहुत टाइट है, लेकिन डेवलपमेंट वाइज बहुत सारा उनका ऐसा एरिया, मैक्सिमम एरिया मैं कहूंगा जहां पे डिलीवरेंस आपको बहुत कम नजर आती है कंपैरेटिवली। अगर न्यू सिटी फेज 1 से मैं कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल से न्यू सिटी पैराडाइज वालों को एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मजबूत कंपनी है, मजबूत बिल्डर है, पहले भी डिलीवर किए, उनको भी जोर मारना चाहिए, अपनी चीज को डिलीवर करना चाहिए ताकि लोगों की ये इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट सर्कुलेट होना शुरू हो, मार्केट में बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डीएचए वैली। डीएचए वैली वो प्रोजेक्ट है जो कि एक्सप्रेसवे के ऊपर बना हुआ है, जिसको अब नाम जो है वो फेज 7 का दे दिए गए हैं। डीएचए वैली एक बहुत अरसे तक जो है लिटिगेशन में चलता रहा, बट जैसे इसकी लिटिगेशन क्लियर हुई है तो अब मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि उसकी एक अरसे तक फाइलें जो थी ना वो माइनस में पड़ी हुई थी, 3 लाख 4 लाख रुपए की आपको 5 मरले की फाइल पर मिल जाती थी। बट अब कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि डीएचए वैली के अंदर भी डेवलपमेंट शुरू हो गई है, जो इनके विलास बने हुए थे उनके अंदर लोग रहना शुरू हो गए। तो अब मुझे थोड़ा बहुत ना सोसाइटी के अंदर थोड़ी बहुत हलचल नजर आती है। और मैं फिर आपको बताऊं, डीएचए वैली में अगर कोई बंदा पोजीशन वाला प्लॉट लेता है, वेट इन सोसाइटी से कम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है वो ज्यादा कंपैरेटिवली इन सोसाइटी से प्रॉफिटेबल हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल मैं अगर आपको बात करूं तो ये तकरीबन 20 से 25 अरब रुपया, ये जो मैं अभी आपको 20 से 25 मिनट में एक्सप्लेन किया है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा सका। उसकी वजह यही है, टाइम एक लिमिटेशन होती है मेरे पास, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं कुछ ऐसी चीजें हैं जो, लेकिन बेसिक्स मैं आप लोगों को बता दिए। डिटेल्स जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप लोगों ने कॉल करनी है। नाम मैंने लेना बड़ा मुश्किल था, नाम मैंने आपको लिए, डिटेल्स मैंने आपको बताई है। एक और प्रोजेक्ट जाते जाते बता दूं, रुडन इनक्लेव के साथ नाम से बन रहा है, जो कि ड्रिंग रोड के ऊपर बन रहा है। इस प्रोजेक्ट पे भी जब से डीएचए फेज 4 पीछे ऑक्यूपेंसी उसकी ज्यादा होने लग गई है, इस प्रोजेक्ट की फ्यूचर भी बड़ा डाइसी सा नजर आता है। इधर भी इन्वेस्टमेंट जो है काफी लोगों की स्टक हुई भी है, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट जो है कंपैरेटिवली बहुत स्लो चल रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मार्केट में इस टाइम इसके अंदर भी बहुत मंदी का रुझान है। ओवरऑल मार्केट में मंदी है, बट इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के अंदर तो मार्केट का बेड़ा ही गर्क हुआ है। तो जो बंदा भी इनमें इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, काइंडली आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को या तो रोटेट करें, या शिफ्ट करें, या मर्ज करें, कुछ करें, इनमें से अपनी जान किसी ना किसी तरीके निकाले और इन फाइलों से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ना किसी फिजिकल एसेट की तरफ शिफ्ट करें। ये मेरा मशवरा है आप लोगों को, मानना आप लोगों की मर्जी है। बाकी मेरा काम था आप लोगों को डिटेल्स देना, और अगर मैं नजर ना आया तो आप लोगों ने समझ जाना है, ठीक है। जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।